करते हैं। इन्होंने एक सेकंड भाईजान, अल्फाज छोड़ो, यहाँ महिलाओं का रेप हो रहा है अल्लाह के नाम पे, तुम्हें अल्फाज की पड़ी हुई है, जिंदगियों की जिंदगी खराब करनी चाहिए, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, तुम्हें आपको आवाज की पड़ी हुई है। अंसार भाई प्लीज मुझे बोल देने दीजिए। आप भगवान श्री राम के बारे में क्योंकि यहाँ पर बात हुई तो मैं बता दूं कि भगवान श्री राम ने प्रमाण किस प्रकार दिया। हम सब जानते हैं कि शबरी एक दलित महिला, उनके हाथों से उनका झूठा बेर उन्होंने खाया था और खाने से पहले उन्होंने ये नहीं पूछा था कि कहीं वो अपने मासिक धर्म से तो नहीं गुजर रही। ये था प्रमाण हिंदुओं का। अब आ जाते हैं मुसलमानों पर। यहाँ पर इस्लाम गलत नहीं है। इस्लाम गलत इसलिए नहीं है क्योंकि हजरत आयशा और हजरत खदीजा एक बड़ी बिजनेस वुमेन थी जिन्होंने इस्लाम को कामिल करा है। गलत कुरान नहीं है। गलत है तो इन जैसे मौलाना जिन्होंने तमाम इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम किया। एक आखिरी बात मैं बोलना चाहूंगी कि बुर्का जो उतारा मैंने तो मौलाना साहब ने कहा कुछ तो हया करो, मैंने भी कह दिया हया तो आंखों में होती है, जरा पर्दा अपनी आंखों में कर लो मियां। हिजाब और बुर्के में एक फर्क है। हिजाब और बुर्के का फर्क समझ लीजिए। हिजाब का मतलब है सिर्फ यहां से इतने हिस्से को ढक लेना, बुर्के का मतलब है पूरे जिस्म को ढकना। वाजिब है या नहीं? ये फर्क है। और शरीयत में पर्दा जो है पूरे जिस्म का है। चेहरे पर वाजिब है या नहीं? सुन लीजिए, आप बीच में चेहरे पर वाजिब है या नहीं? एक सवाल का जवाब आपको पता, चेहरे पर वाजिब है, सीखना चाहती हूँ। वाजिब है, चेहरे पर वाजिब है। दिखाइए वर्ष। सिर्फ तवाफ करते हुए, सिर्फ तवाफ करते दिखाइए जनता को, कहां दिखाया अल्लाह ने कुरान में? क्यों चिल्ला रही हो? वाजिब है, दिखाइए। जनता सबूत मांग रही है, दिखाइए। ये पर्दा है जो आप कर रही हो, बेपर्दा होकर खड़ी हो, तो क्या बकवास कर रही हो? मैं आपसे कह रहा हूँ आप हिंदू विरोधी हैं। वकार साहब मेरा सवाल आपसे नहीं था। वकार साहब आपसे सवाल नहीं था। अपनी बारी में बोलिएगा आप। नहीं, माफी के साथ संबित पात्रा से मेरा सवाल है। बिठाइए तो लाकर यहाँ संबित पात्रा से मेरा सवाल है। आपका नाम संबित पात्रा नहीं है। शांत रहिए वकार साहब। संबित आप आंसर कीजिए। खर्चा भी नहीं देते। अरे वकार साहब, एक तो आपको सवाल का जवाब नहीं देना है, दूसरे से आप किसी को बोलने नहीं देना चाह रहे। क्या सड़क पर डिबेट हो रही है? आप सिखा रहे थे ना मुझे डिबेट, पहले आप सीखिए सर। आप शांत हो जाए। हिंदू बहनों से नफरत क्यों कर रही हैं आप? नहीं चाहता हूं। आप उन हिंदू बहनों की नफरत क्यों कर रही हैं? आप अपनी मोहब्बत तो इस्लाम के लिए दिखा लीजिए, मुसलमान के लिए दिखा लीजिए, अपनी मुसलमान बहनों के लिए दिखा लीजिए। अर्पिता कर रही हैं, आप तो अपनी मोहब्बत दिखाइए। देखिए हमारे देश में ना कुछ गैंग्स पनपती हैं, जैसे अवार्ड वापसी गैंग है, सिलेक्टिव सेक्युलर गैंग है। एक ही नई गैंग पनपी है जिसका नाम है फसादी गैंग, जो सिर्फ और सिर्फ फसाद मचाने का काम करते हैं। और इनके सरमोर का नाम सुनिए। सबसे पहले तो ओवैसी साहब, उसके बाद महबूबा मुफ्ती, मायावती, अखिलेश जी, राहुल गांधी जी, और अब हमारे महमूद प्राचा भाई भी वही काम कर रहे हैं। अरे भैया, जब देश को आगे बढ़ाने की बात होती है तब ये परचम विरोध का लेकर आ जाते हैं। महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात होती है तब ये परचम विरोध का लेके आ जाते हैं। जब आतंकवाद को खत्म करने की बात होती है तभी परचम विरोध का लेकर आ जाते हैं। इनसे कोई पूछे आतंकवाद से इतनी बेपनाह मोहब्बत ये क्यों करते हैं, और अगर करते हैं तो ये भगवान का नाम क्यों बदनाम करते हैं? अपना चले जाए आतंकवादियों के साथ। चाहिए भाई। पहले तो तलाक के बिद्दत, तो सतीश प्रकाश जी को बता दे, बिद्दत का मतलब होता है इनोवेशन। जब इनोवेशन लफ्ज, एक मिनट, इनोवेशन लफ्ज जुड़ जाता है वो अपने आप ही कुरान से परे हो जाता है। दूसरी बात, ये बड़ा हिंदू मुसलमान को कल से कंपेयर किए जा रहे हैं। भैया हम तो कह रहे हैं करो, हिंदुओं में दूसरी शादी कर दे तो मर्द को जेल भेज देते हैं। बोलो दूसरी शादी मौलाना नहीं कर सकते, जेल भेज देंगे। हम कहेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए। जो मेरे साथ खड़े हुए खान साहब और तमाम ऐसे जो मैं कहूंगी झूठे काजी, सच्चे काजी ऐसे नहीं करेंगे, जो झूठे काजी होते हैं, इन्होंने महिलाओं को दबा रखा है। आज मेंटेनेंस की बात करते हैं इन्होंने। एक सेकंड भाईजान, अल्फाज छोड़ो, यहाँ महिलाओं का रेप हो रहा है अल्लाह के नाम पे, तुम्हें अल्फाज की पड़ी हुई है, जिंदगियों की हमेशा गलत रहेगा। इस्लाम ने गलत बताया, इस्लाम ने उसको कहीं जाएगी। ऐसे लोगों ने जो अपने को दूसरी बात ये है, आपने गलत बोला। हलाला जो लड़की जा रही है, हलाला के लिए जा रही है, उसकी गलती है। हलाला शब्द कोई भी लड़की की गलती है। अरे बात तो सुनो, पकड़ के रेप कर देता है, कहते उसकी गलती है। तो ये मुझे इस बात के मंत्री आप इसको जायज ठहरा रहे हैं। आप उसको एक बार जाकर वीडियो सुनिए किस तरह के उन्होंने गंगा के बारे में शब्द यूज करे। क्या वो इस्लाम आपको बोलता है कि इस तरह की आप शब्द इस्तेमाल करिए?
क्या आपको शर्म नहीं आ रही उस बंदे का सपोर्ट करते हुए किस प्रकार के शब्द उन्होंने टिप्पणी करी है गंगा के बारे में? और ये जो तमाम लोग जैसे तहसीन जी डर रहे हैं, इन्हें तब डर नहीं लगा जब 66 में साधु संतों को रातों रात मार दिया गया। इन्हें तब भी डर नहीं लगा जब कश्मीर वैली में कश्मीरी पंडित को निकाल दिया गया। इन्हें तब भी डर नहीं लगा कि जब इमरजेंसी हुई और लोगों को उठाकर जेल में डाल दिया गया। और इन्हें आज भी डर नहीं लग रहा जब एजाज खान जैसा घिनौना आदमी, माफ कीजिएगा नेशनल टेलीविजन पर बोल रही हूं पर इस बात का पूरा समर्थन करती हूं, जो ऐसा आदमी जो जहर फैलाने का काम कर रहा है और आप आके समर्थन करें, आपकी जुबान नहीं लड़खड़ा रही। ये बोलते हुए आप बोलिए ना एक बार जो एजाज खान ने बोला वो गलत है, वो इस्लाम के खिलाफ है। आप जैसे ठेकेदार है जिन्होंने मुसलमानों को बदनाम कर रखा है, आप वो हैं जो टोपी पहनकर बैठे तो हैं पर यहाँ पर इस्लाम में जो गलत है वो बोलने की। ठीक है, रशीदी साहब का जवाब सुन लीजिए। रशीदी साहब जवाब। मैं इनका जवाब देने का मैं इनका जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह बोलने वालों के साथ ये समर्थन करते हैं, इनके साथ ये खड़े होते हैं, इनके साथ रैलियों में जाते हैं। 3 लाख वोटों से और उसके बाद ये कहते हैं माफ कीजिएगा, जो मेरे देश के टुकड़े होने की बात करता है और दुआ करता है ना, उसको मैं एंटी नेशनल बुलाऊंगी। तो अगर ठीक है, रशीदी साहब को बोलने दीजिए ना। देखिए भाई बहन कैसे चिल्ला रहे हैं साथ में मिलकर। ठीक है, लेकिन नहीं मानते, आप पैसे कहां से मिल रहे हैं? बंद हो गए, बंद हो गए ना पैसे। तमाम महिलाओं को किस नजर से देखते हैं? अगर ये बहन की नजरों से देख रहे तो आप किस नजरों से देखते हैं? जरा चश्मा उतारिए, अपना दोगला चश्मा उतारिए। इसीलिए मोदी का विरोध है ना इस सरकार का। शर्म आनी चाहिए आपको, डर लगता है, माफी मांगनी चाहिए आपको। बहुत जल्दी उतरता है ना तब इस तरह। ठीक है, रशीदी साहब को। पर मेरा एक सवाल है, ये जितने लोग हैं मुखालफत करने वाले, ये कहां थे जिन्हें पाकिस्तानी मुसलमानों की चिंता हो रही है? जब 1992 में जैन मंदिर चौक को तोड़कर वहां पर बाबरी मस्जिद चौक का नाम दिया गया था, पाकिस्तानी मुसलमान ने करा था। ये लोग कहां थे जब 428 मंदिर वहां पर तोड़ दिए गए और आज भी जो 20 मंदिर बचे वहां पर पाकिस्तानी उसका कोई ख्याल नहीं रखते? ये कहां थे जब 1000 पुराना मंदिर वरुणा देव टेम्पल को तोड़कर वहां पर शौचालय बना दिया गया? ये लोग चुप थे ना, तो आज ये लोग जवाब दे जो मुखालफत पाकिस्तानी मुसलमानों कर रहे। एक सेकंड देखता भाई, ये कोई तरीका थोड़ी है। यहाँ पर अंसार भाई एक मिनट, सब जानते हैं कि यहाँ पर काल्पनिक अध्याय रचा जा रहा है और इस काल्पनिक अध्याय के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और षड्यंत्र सिर्फ ये है कि हिंदुस्तान को हिंदू मुसलमान में बांटकर भाईचारा खत्म करो, अमन खत्म करो। और ये विपक्ष कर रहा है, मैं डंके की चोट पर कहती हूँ। अरे भाई क्या बात कर रहे हो? विपक्ष का मतलब कैसे आ गया? निगत कैसे विपक्ष कैसे आ गया इसमें? अपनी बात रख रही है वो। ये क्या मतलब हुआ? अमीर जी, जिसको चोट लगती है वही बाहर निकलता है, जिसको चोट लगती है वही बाहर निकलता है। हम तो कह रहे हैं मोदी जी सर्वदलीय बैठक बुलाए ना, मोदी जी सर्वदलीय बैठक बुलाए, समझा दे लोगों को, खत्म हो जाएगा। ये आपके यहाँ से सो कॉल्ड बैठे हुए ब्रिगेडियर पाकिस्तान के, इनके बारे में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। कुछ नहीं, सिर्फ दो चंद लाइनें हैं, ये समझ जाएंगे कि कोहनी पर टिके हुए लोग, टुकड़ों पर बिके हुए लोग करते हैं ये बरगद की बातें, छोटे से गमले में उगे हुए लोग। पाकिस्तान का वो हश्र है। अब जनाब बात कर लेते, जब आपने बात करी कि हिंदुस्तान में मुसलमान को नमाज पढ़ने से भी लोग कतराते हैं और यहाँ पर काट दिया जाता है। अरे मेरे भाई, जरा हिंदुस्तान में आके देखो, हम उस देश, उस मुल्क से आते हैं जहां का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट मुसलमान होता है। तुम अपना एक नेता, एक मंत्री जो हिंदू हो बता दो। आपकी तरह बेटियां नहीं बेचते हम आप लोगों की तरह। आपने 3 बातें करी थी कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर देश है। मैं बताती हूँ न्यूक्लियर आपको किस में हासिल है, टेररिज्म में हासिल है। फिर आपने एक बात बोली थी कि इकोनॉमी की बात है, इकोनॉमी पे हम काम कर रहे हैं। मेरे भाई, अपने हैंडसम प्रधानमंत्री से पूछो, भैंसे बेचकर आपकी इकोनॉमी बढ़ा लेते हैं। उसके बाद आपने बहुत ही अच्छी और बात करी कि आप इस्लामिक मुल्क हैं, इस्लाम को बदनाम करने में मत आइए। इस्लामिक मुल्क उसे नहीं कहते जो मुंह पर काला कपड़ा बांधकर अल्लाहू अकबर कहकर लोगों के गले को ज़िबा कर देता है, उस पे वाह वाह आप लोग तालियां बजाते हैं। ऐसा आतंकवादी मुल्क है आपका। आप ही लोग भूल गए, आप तो ब्रिगेडियर हैं, आपको तो खुद, आप तो डिफेंस सेक्टर से हैं। तो बताइए ना, जब पेशावर में आर्मी स्कूल में 141 से अधिक लोग तालिबानियों ने मार दिए थे,
आप ही के आतंकवादियों ने मार दी थी। उसके बाद आपने क्या करा? आपकी तो रूह तब भी नहीं कांपी जब आपके खुद के कौम के बच्चे, आपके खुद के घर के बच्चे वहां पर शहीद हो गए और आप लोगों की आंखों से एक आंसू का कतरा नहीं बहा। तो अगर हिंदुस्तानी मुसलमान की बात करते हैं तो हम इस्लाम को समझते हैं, हम आपकी तरह अल्लाहू अकबर कहकर गले नहीं काटते, हम निर्दोष को नहीं मानते, हम अल्लाह को मानते हैं। हम आप लोगों की आर्मी की तरह, हमारी आर्मी आप लोगों की आर्मी की तरह आतंकवादियों के तलवे नहीं चाटती। हम उस देश से आते हैं जहां पर हिंदू और मुसलमान एक है। बड़े गर्व के साथ कहती हूँ कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब हम सजदा करते हैं ना तो हमारे हिंदू भाई हमारे साथ खड़े होते हैं। आप लोग बलोचियों के साथ बलात्कार करते हैं, आप लोग सिख बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं, आप लोग हिंदू बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं और चीन अपने घटिया आका के जूते चाटते हैं और उनके पास अपने घर की बेटियों को बेचते हैं। ये है आप लोगों की नस्ल और ये है आप लोगों की सच्चाई। यार आपने पूरी वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ अगली वीडियो में। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगली वीडियो मिल जाए। आप अपना ख्याल रखना। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय श्री राम।